अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए तंदूरी मटर पुलाव बनाने की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाए हैं। मटर पुलाव बनाना कौन सी अनोखी बात है या बड़ी बात है, वो तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी तंदूरी मटर पुलाव बनाया है? नहीं बनाया होगा यकीनन। तो आज इस रेसिपी को लाजमी मस्ट ट्राई कीजिएगा। मेरे कहे बगैर मुझे पता है आप लोग खुद ब खुद बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बाद कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल या घी लेना है। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लंबाई के रुख चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिए। इसमें थोड़ा सा घी ज्यादा जाता है नॉर्मल मटर पुलाव की निस्बत। साथ ही कुछ खड़े मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें काली मिर्च है 10 से 12 दाने, फूल है 1 अदद, लौंग है 10 से 12 दाने, 2 अदद मोटी काली इलायची है, तेज पत्ता है, जीरा है 1 टेबल स्पून, दारचीनी है 3 से 4 अदद छोटे साइज के टुकड़े हैं, 2 अदद सब्ज इलायची है और जलवतरी का 1 टुकड़ा है। इसका फ्लेवर थोड़ा तेज होता है, इसलिए इससे ज्यादा ना डालिएगा। ये तमाम मसाले ऑयल के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ेंगे और प्याजों का कलर ब्राउन हो जाएगा। साथ ही हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। आधा किलो हमने मटर लिए हैं, उसके अंदर से जो भी दाने निकले हैं वो सारे हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मटरों को 2 मिनट के लिए हमने इसके अंदर भूनना है। ऑयल के अंदर 2 मिनट में मटरों का कच्चापन दूर हो जाएगा। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, बड़ा 1 चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर दिया। इसका भी कच्चापन दूर करेंगे। इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए, तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी। जब इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे, उसके साथ ही 4 अदद मिर्चें हमने हरी वाली शामिल कर दी हैं। इनको चाहे तो आप कट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको साबुत ही शामिल किया। 1 मिनट के लिए इनको भी मसाले के अंदर पकाना है। 1 मिनट में ये मिर्चें नरम हो जाएंगी और अपना फ्लेवर मसाले के अंदर छोड़ देंगी। इनको भी हमने फ्राई कर लिया। अभी इसमें खुश्क मसाला जात में सबसे पहले दड़ा मिर्च 1.5 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। हमें थोड़ा ज्यादा स्पाइसी चाहिए। 1 टीस्पून नमक हमने शामिल किया। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। इस स्टेज पे हमने इन 2 ही मसालों को इसके अंदर शामिल करना है। कोई ज्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। इनको हमने पकाना है 3 मिनट के लिए। जब इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो धनिया आपने शामिल करना है। मोटा मोटा कूटा हुआ धनिया हमने शामिल किया है, पाउडर शामिल नहीं किया। ये तंदूरी मसाला है, 1.5 टेबल स्पून हमने इसका शामिल किया है। इनको शामिल करने के बाद आपने इनको मसालों को अच्छी तरह पका लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। अगर आपको लगे कि मसाला ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं मसाले को नरम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप मसाला पकने के बाद देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी रंगत निकल के आई है। 1 कप दही का इसके अंदर शामिल कर दिया है। दही के कच्चेपन को हमने दूर करना है, मसाले के अंदर पकाना है। जो इसकी पानी होता है दही का, उसको भी हमने ड्राई करना है। तो इसको हम पका लेते हैं। जब इसकी भी इसी तरह ऑयल बिल्कुल सेपरेट होकर ऊपर आ जाए और प्यारी सी इसकी रंगत आपके सामने आ जाए, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी 2 गिलास हम अपने चावलों के हिसाब से शामिल कर रहे हैं। आपने जितने चावल लिए होंगे उस हिसाब से आप इसमें शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करने के साथ ही हमारे पास है केवड़ा एसेंस, जिसको केवड़ा वाटर भी बोलते हैं। ये हमने 3 से 4 ड्रॉप इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू लेके आता है, बहुत ही प्यारा फ्लेवर लेके आता है। पानी को बॉयल होने का वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है, आप देख रहे हैं पानी उबल रहा है। इसके अंदर 1 गिलास चावल लिए थे हमने, उनको आधा घंटा पहले 30 मिनट यानी भिगो के रखा था। ये किसी ब्रांड के चावल नहीं है, नॉर्मल जो बाजार से मिलते हैं, लेकिन हैं अच्छे वाले चावल। ये इसमें हमने शामिल कर दिए हैं और इनको एक दफ़ा आपने मिक्स कर देना है सारे चावलों को पानी के अंदर। चावल चूंकि नॉर्मल होते हैं, इसलिए एक दफ़ा पानी आपका दोबारा से ठंडा हो जाता है। इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हमने शामिल कर दिया है। चावलों को 4 चांद लगा देती है इसकी खुशबू, ये लाजमी शामिल किया करें। पानी के ड्राई होने का वेट किया, पानी ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा नीचे वाले जो चावल होते हैं वो ज़्यादा गल जाते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं वो कम गल जाते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चावलों को कुछ भी नहीं होता, आप हल्के हाथ से मिक्स करेंगे तो कोई चावल आपका टूटेगा नहीं। इस तरह एक दफ़ा उसको सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको लगाएंगे दम। सेटिंग अच्छी सी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करना सिवाय दम लगाने के। तो हम इसको एक कपड़ा लपेटेंगे इसके ढक्कन के ऊपर और दम लगा देंगे। आपने ये देख लेना है कि जब आपने दम लगाना है तो उस वक्त चावलों के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जो बचा हुआ धनिया वो भी शामिल कर देंगे और उसी के साथ ही कपड़े के साथ हम इसके ढक्कन को दम लगा देंगे। दम आपने कितनी देर के लिए लगाना है जी? जस्ट आपने लगाना है 8 to 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का। 10 मिनट हल्की आंच पे हो चुके हैं जी। अब हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। बहुत अच्छे से हमारे चावल ड्राई हो चुके हैं और कलर है यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है। इसको आपने घोल के इसके ऊपर डाल लेना है, ये ऑप्शनल है। इससे इसकी लुक जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो 2-3 मिनट के लिए हमने दोबारा से इसको लगाना है ताकि जो कच्चा कलर डाला है वो भी पक जाए। यहाँ पे दोबारा से हमने इसका कवर उठा दिया है और अभी हम इसको मिक्स करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और इसकी जो खुशबुएं उठ रही हैं, यकीन माने कि ये गोश्त से भी ज्यादा लजीज तंदूरी मटर पुलाव जो है रेडी हुआ है। ऐसे इसकी खुशबू उठ रही है जिस तरह के आपने देगी गोश्त वाला पुलाव बनाया हो। देगी गोश्त वाला पुलाव अगर आप नहीं
नहीं बना सकते हैं तो आप ये वाला पुलाव बनाकर यकीनन देगी पुलाव गोश्त के मज़े लूट सकते हैं। तो आप इसकी फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी और इतनी खुशबूदार और मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।